आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि हम लोग को क्या जानना है, आज का विषय क्या है, किस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोगों का आज क्लास 10th के हिंदी का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है विष के दांत। उसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। उन्हीं से उसी पाठ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव उस पाठ से निकाला गया है और लगभग 26 ऑब्जेक्टिव के आसपास होगा, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक एक करके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ताकि हमको जो है कि अच्छा से उसके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं, आपको उसके बारे में बताना है। समय हम लगा देंगे, उस समय में आपको उसका जवाब देना है। अगर आप नहीं दे पा, अगर सब समय उस समय के अंदर जवाब दे देते हैं तो आप कमेंट में आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो फिर उसका जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि थंबनेल है, थंबनेल में आपको बता दिया गया है कि विष के दांत चैप्टर के लेखक कौन है और क्या क्या है, उसके बारे में जो है हम यहाँ पर दिए हुए थे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं, टाइमर भी लगा देते हैं इसमें, जो है टाइमर लगा देते हैं। करते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग के समक्ष है। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? किसके अनुसार सेनों ने अपना सिद्धांत क्या किया था? बदल दिया था। ऑप्शन नंबर ए है बेटो के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी गिरधर के अनुसार। समय आपका चालू हो गया, जिनको आता है बताइए 5 सेकंड के अंदर। चलिए समय आपका हो गया, समय हो गया आपका खत्म, समय हो गया आपका खत्म। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। क्वेश्चन था एकदम, ये तो ऑब्जेक्टिव एकदम आसान है, इसमें तो कोई समय लगने का सवाल ही नहीं उठता है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया था? पता है ना आपको? तो पता है तो बताइए किसके अनुसार। तो किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। यानी खोखा के अनुसार सेनों ने अपना क्या किया था? सिद्धांत बदल लिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? क्वेश्चन कहा कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? मात्र 5 सेकंड का समय मिलेगा। जितना देर में क्वेश्चन पढ़ रहे उतना देर में ऑप्शन देख के कमेंट कर लीजिए आप। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर कहा कि सेन साहब कहा कि सोफर कहा? समय शुरू होता है आपका, अब समय चालू हो चुका है, बताइए जल्दी। चलिए समय हो गया आपका खत्म। बहुत तो कमेंट कर भी चुके होंगे। किसके अनुसार हो? ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने कही है? तो सेन साहब बोलते हैं। सेन साहब, जब ये मदन जो है सोफर सजुरा रहा होता है उस समय जो है कि सेन साहब बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर डाकू बनते हैं। इसको जल्दी यहाँ से हटाओ। ठीक है, आप लोग कहानी पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा इस विषय में, पूरा आप जान रहे होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान से समझेंगे और इसको ध्यान से दिमाग में रखिएगा ताकि आपको काम में आ सके। अगला क्वेश्चन, खोखा के दांत किसने तोड़े? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खोखा के दांत कौन तोड़ ले था? देख लीजिए आप, मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। ऑप्शन नंबर कितना है आपको लिखने का जरूरत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बी इस तरह से टाइप कर दीजिएगा, हो जाएगा। समय आपका चालू करते हैं अब। चलिए बताइए जल्दी, ऑप्शन जल्दी से बताइए कौन सा होगा। चलिए समय आपका खत्म हो गया। खोखा के दांत कौन तोड़ता है? तो मदन तोड़ता है। कौन तोड़ता है? मदन। खोखा का दांत जो है मदन तोड़ देता है। मदन जो दांत तोड़ता है खोखा का, उसका कारण क्या होता है? लट्टू खिलाने के ललक से जो है वो चल जाता है आहते वाला बगल के गली में। वहां पर मदन पहले से ही गुस्सा था, उसके कान पिटायल था, अब क्या करता है? धक्का उसका दांत तोड़ देता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष? जब कवि के बारे में हम लोग पढ़े होंगे तो उस समय आपको बताया गया होगा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। उनकी माँ का नाम रत्नावती, उनके पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। इन सब विषय में आपको बताया गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका तो आंसर हम खुद बता देते, इसमें टाइम हम सेट नहीं कर रहे हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन कहा कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। सेन साहब की कार की कीमत कितनी, 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। अब बताइए सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। आप लोग पाठ को अगर अच्छे ढंग से पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा स्टार्टिंग में ही कार का कीमत बताता है। जब पाठ चालू होता है उसी समय बताया हुआ होता है कि कोयल की तरह इतना काला रहता है, मतलब इतना बढ़िया कार है जिसका कीमत इतना था। पाठ में पहले ही बताया हुआ है। तो चलिए समय शुरू करते हैं। आप बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। समय चालू है आपका। 3, 2, 1, खत्म हो गया। चलिए तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि सेन साहब की कार जो था कितने की कीमत की थी तो 7,500 की। कितने की थी? 7,500 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं उसी समय में आप ऑप्शन को अगर देखिए, जो विद्यार्थी इस चैप्टर को सही ढंग से पढ़े हैं उनके लिए एकदम आसान होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो अपना जानकारी ले लीजिए। और जो भी पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि इसी तरह का प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव जो है उस पार्ट से निकाल कर लाएंगे। आप अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाइए और इसका जानकारी दीजिए ताकि वह भी ऑनलाइन घर पे बैठकर पढ़ सके जो आने में सक्षम नहीं है। चलिए तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? कार था, खोखा था, खोखी थी, उपयुक्त शब्द था। कहा कि सेन साहब की आंखों का तारा कार था, खोखा था, खोखी थी, किसी में सब गोरा था। तो समय शुरू होता है आपका। आप फटाक से जवाब दीजिए। आप ऑप्शन सिर्फ आपको टाइप करना है कमेंट में। चलिए समय आपका हो गया खत्म। तो ध्यान रखिए सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा था, क्योंकि 5 बेटियों पर से एगो बेटा हुआ था जो खोखा था। ठीक है, काफी दुलरुआ लड़का था, किसी को कुछ मानता नहीं था। इस विषय में आपको पता होगा, पाठ पढ़े होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन कहा कि मोटर, मीटर लिखा गया है त्रुटिवश, मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। तो आपको पता होगा किससे। पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जरूर पता होगा। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय शुरू कर दिया आपका। आप देखिए समय के हिसाब, समय के अंदर में जल्दी से आप क्या करेंगे कि इसका जवाब देंगे। चलिए समय आपका खत्म हुआ। अब इसका जवाब हम आपको देते हैं। ध्यान रखिए कि मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? सबसे पहला बात है कि सेन साहब की 5 पुत्रियों से तो था ही नहीं खतरा उसको, क्योंकि सीमा और इस शेफाली जो है उन्हीं की बेटी थी। अब मदन जो था, मदन तो खैर मतलब क्लर्क का बेटा था तो वो तो थोड़ा सा उसके बगल से गुजरता है तो बेचारा मार खा लेता है, बात सुन लेता है। तो 3 गो जब हमारा इसमें नहीं है तो जो बचा वही ना होगा हो। इसका मतलब मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से हो सकता था, क्योंकि सबसे दुलरुआ वही था। ठीक है, चलिए तो इसका भी जान गए आप। आगे हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विष के दांत जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, विष के दांत, इस कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अमरकांत, बी है नलिनी निरंजन शर्मा, 3 है सी है यतीन्द्र मिश्रा और डी है आपका मैक्स मुलर। समय शुरू हुआ आपका। अब जवाब दीजिए फटाक से। स्टार्टिंग में इसमें भी आप देखे हैं। समय आपका खत्म हो चुका है। हम लोग आगे देखते हैं। विष के दांत कहानी के रचयिता जो है नलिन विलोचन शर्मा है। वो है तो विष के दांत कहानी के रचयिता नलिन विलोचन शर्मा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, 5 जो है यहाँ पर त्रुटि है। 5 जो है, 5 किसकी बहनें थी? 5 जो है किसकी बहनें थी? मदन की, लेखक की, खोखा की, कि सेन साहब की? अब कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताइए। जो पाठ को पढ़ा होगा उसके लिए सब कुछ है, नॉर्मल है। अब कहा कि बहन किसकी थी, तो आपको पहले ही हम बताए हुए हैं। नहीं, पहले थोड़ा सा आप लोग अपना टेस्ट ले लीजिए, बताइए जल्दी से क्या होगा से। आप लोग पहले जवाब दीजिए। आप लोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर कितना होगा? चलिए समय हो गया खत्म। चलिए तो इसका जवाब हम देते हैं आपको, एक बार समझा देते हैं पहले, फिर इसका जवाब हम आपको देंगे। क्वेश्चन कहा सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी? मदन तो खैर किरानी का बेटा था तो उसका तो खैर माने उस खानदान में कोई जगह नहीं था। लेखक जो है, लेखक का वहां पर कोई बात ही नहीं है। उसके बाद में सेन साहब तो खैर बाप थे, माने 5 के तो पिताजी यही ना थे। तो फिर वही बात आ गया, न ई है, न यह है, न ई है।
तो फिर है कौन? तो जो बच गया वही ना है, खोखा का पांचों बहन थी। यानी ये पांचों का भाई कौन था? इकलौता भाई खोखा था, जो काफी दुर्ललित, इतना दुलरुआ हो गया था, कुछ करता था उसको माफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? बस टोटल पार्ट से ही है, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, पार्ट से ही जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं एग्जाम में पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में प्रत्येक क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इस बात को भी आप समझिएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? कौन कहता है कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाऊंगा? सेन साहब कहते हैं कि मिस्टर सिंह कहता है कि गिरधर कहता है कि मुखर्जी साहब कहते हैं? तो समय हम शुरू कर दिए, आप 5 सेकंड के अंदर जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप समय आपका हो गया खत्म। चलिए समय हुआ खत्म, अब हमारा बारी है। देखिए यहां पर कभी कभी होता है क्या, देखिए खास करके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बनाना चालू करते हैं तो 3 को अगर आपको पता है, चौथा पता भी नहीं होगा तो आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुखर्जी साहब और मिस्टर सिंह, किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये दोनों जो है सेन साहब का दोस्त था जो इनसे मिलने आए हुए था, और गिरधर तो उनके फैक्ट्री का किरानी है। तो फिर मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह पंक्ति कौन कहते हैं? तो सेन साहब कहते हैं। कौन कहते हैं? वो सेन साहब कहते हैं कि मैं अपने बेटा को यानी खोखा को क्या बनाऊंगा? तो इंजीनियर बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। विष के दांत शीर्षक जो है कविता है नहीं, निबंध है नहीं, जीवनी है नहीं किसी का, तो फिर है क्या? आपको बताना है। समय हम चालू कर दिए, बताइए। हिंट्स के लिए हम तो बता ही दिए थे। चलिए तो आपको बता दे कि यह जो है कहानी है। क्या है? विष के दांत कहानी है। विष के दांत कहानी है। विष के दांत कहानी में गिरधर है पात्र, मदन है, खोखा है, सेन साहब है, ये सब जो है कहानी के प्रमुख पात्र लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम बढ़ते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? अब खाना का मतलब भोजन मत समझिएगा, कुछ और है इसमें। ठीक है, समय शुरू कर दिए। पहले आप एक बार इसका जवाब दे दीजिए, फिर हम बताते हैं। समय खत्म हो चुका है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले इसका जवाब हम आपको बता देते हैं। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, फटकार या मार? तो आप लोग जवाब दे चुके होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। मतलब थोड़ा सी भी गलती होती थी तो उसके पिताजी व्यवस्था उसका कर देते थे। लेकिन आप लोगों को पता होगा लास्ट में इंटरेस्ट कब आता है? जब वो कासू का दांत तोड़ देते हैं, फिर भी जो है कि उसके पिताजी शाबाशी देते, ठीक किया है तुम, है कि नहीं है? किसी भी व्यक्ति से जब हम अकुता जाते हैं कि हाँ ये जो है कि बहुत टॉर्चर कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो लास्ट में जो होता है वो अच्छा होता है कि नहीं है? यही होता है किसके साथ? मदन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? अब कहा देखिए घुमा कर पूछ रहा है, कभी कुछ और पूछा कभी कुछ और पूछा, मैंने उसी क्वेश्चन को लपेट दिया है थोड़ा सा। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन सी है? मछली है, अक्षरों की कहानी है, भारतीय लिपियों की कहानी है, कि विष के दांत है? समय पहले हम चालू कर देते हैं। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है और खत्म भी हो गया। चलिए समय खत्म हुआ तो आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया कहानी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हम लोगों को कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी वो कैसी थी? ऑप्शन आप देख चुके होंगे, आप हमको जवाब दीजिए फिर हम आपको जवाब देंगे। पहले आप फिर हम, इसी बहाने आपका टेस्ट भी हो जाएगा। चलिए तो आप लोग देख लीजिए, उदंड थी कि नासमझ थी कि मूर्ख थी कि सुशील थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां जो थी नहीं, सुशील थी। क्या थी? सुशील थी। ध्यान रखिए, समझदार थी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? विष के दांत जो शीर्षक पाठ हम लोग पढ़े हैं ये किस कहानी संग्रह से लिया गया है? पहले तो आप ऑप्शन देखकर इसका जवाब दीजिए, फिर हम आपको जवाब देंगे इसका।
समय हुआ खत्म। चलिए, तो विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो ध्यान रखिए, विष के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से यह पाठ लिया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वाकिफ शब्द का क्या अर्थ है? वाकिफ, वाकिफ बड़ा बोलचाल में प्रचलित होता है। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है, इसके बारे में आप हमको जवाब दीजिए पहले, फिर हम आपको बताएंगे। समय हुआ खत्म आपका। चलिए, तो हम आपको बताते हैं कि वाकिफ का मतलब होता है परिचित। कहते ना, इससे हम वाकिफ थे, इसको हम जानते हैं, परिचित हैं ना। वाकिफ का मतलब होता है परिचित। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था? थोड़ी देर पहले हम बताए हुए थे, याद होगा तो आप जवाब दे देंगे। देखिए इसमें कौन सा है। नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या है? आपको जवाब देना है। समय शुरू हो गया आपका, अब समय शुरू है। चलिए, समय खत्म हुआ आपका। तो ध्यान रखिए, नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम जो था रत्नावती शर्मा। क्या था? रत्नावती। यहां पर जो है कि, चलिए उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मदन किसका बेटा था? बहुत माने इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा पूछता है इसका हद हिसाब नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट कर भी चुके होंगे, फिर भी हम समय चालू कर देते हैं। आप लोग बताइए हमको। हो गया समय खत्म। चलिए बताइए आप, मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का था, मुखर्जी साहब का था, पत्रकार का था कि गिरधर का था? तो सही आंसर क्या है? गिरधर का। किसका था वो? गिरधर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब, ये सब क्वेश्चन के लिए तो ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं, एक बार में आप बता सकते हैं, सही ढंग से पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए एक बार समय फिर से हम चालू कर चुके हैं, आप जवाब देंगे पहले। समय आपका खत्म हुआ। सेन साहब कितनी लड़कियां थी? तब 5 लड़कियां थी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले आप देखे भी है, देखे है ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? यहां पर एक पंक्ति दिया गया है, तो यहां पर देखेंगे आप। समय पहले चालू कर देते हैं, आप उसका जवाब दीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? समय हुआ आपका खत्म। इसका जवाब हम आपको अब देंगे। ऑप्शन है महल वाला, बी है झोपड़ी वाला, सी है मासूम और डी है इनमें से कोई नहीं। सी और डी का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपका ऑप्शन या तो ए होगा ना तो बी होगा। तो आप जानते हैं महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में ज्यादातर लोग पैसा वाले का ही साथ देते हैं, यानी कि महल वाले का। कौन जीतते हैं हो? तो महल वाले, झोपड़ी वाले नहीं। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इसको दिमाग में डाल लेंगे आप। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रक्षक, रक्षक का क्या अर्थ है? रक्षक, रक्षक का प्रेम है, ईर्ष्या है, आदर है या संबंध है? तो देखिए, रक्षक कहा जाता है जब किसी को कोई बचाता है ना, किसी को जब सेव करता है तो समझिए एक तरह से रक्षक है। हालांकि इसमें जो दिया गया प्रेम, संबंध, आदर, ईर्ष्या, तो उस हिसाब से तो इसका ईर्ष्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईर्ष्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का, मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत बढ़िया से पता होगा, क्योंकि जो कर रहा था उसी कारण उसका दांत टूटल था। ठीक है, तो समय चालू कर चुके हैं हम। अब आप जवाब दीजिए फटाक से आप इसका सही जवाब देंगे हमको। चलिए समय भी खत्म हो गया। समय खत्म हुआ, इसका मतलब अब हम बताएंगे आपको। अगर नहीं जानते हैं तो, जानते हैं तो आप कमेंट कर चुके होंगे, या नहीं भी किए होंगे तो आप देखिए। मदन पड़ोसियों के आवारागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, चोर सिपाही खेल रहा था, या लट्टू नचा रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। वही लट्टू नचाने के क्रम में पहुंच जाता है कासू, खोखा, पिटा जाता है बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोफर किसको कहते हैं? सोफर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोफर किसको कहते हैं? इसका जवाब देंगे आप लोग पहले। सोफर किसको कहते हैं? चलिए समय खत्म हुआ आपका। ऑप्शन नंबर ए रसोईया को, बी माली को, सी ड्राइवर को, डी राजमिस्त्री को। तो सोफर जो है
स्टार्टिंग में ही क्या होता है कि मदन जब गेल रहता है तो सोफर से उलझने का बात आता है कहानी में। सोफर से उलझ रहा था मदन, तो सोफर कौन था? गाड़ी का ड्राइवर था। कौन था वो? गाड़ी का ड्राइवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? चलिए इसका भी जवाब आप देंगे हमको। बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? चलिए समय हुआ खत्म। बांग्ला भाषा में खोखा बच्चा को कहते हैं। बांग्ला भाषा में खोखा बच्चा को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहा, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? आप जानते होंगे तो इसका जवाब देंगे, नहीं जानते होंगे तो हमसे जानेंगे। किसी भी हाल में आपको समझना है, जानना है। चलिए समय हुआ खत्म आपका। ऑप्शन नंबर ए पंडित रमापति शर्मा, पंडित राजाभिराम शर्मा, पंडित राजनंदन शर्मा या पंडित रामअवतार शर्मा। तो आंसर है आपका पंडित रामअवतार शर्मा। आखिरी क्वेश्चन आज के लिए होगा, आज के लिए क्या, इस चैप्टर के लिए आखिरी। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आएंगे नागरी लिपि, शायद इसके बाद 3 चैप्टर, उसमें से ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उसका वीडियो बनेगा, उसको आप देखेंगे। अगर इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो बस वही काम करना है कि फॉलो करिएगा, तो जब कभी भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो इसलिए फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। और ज़्यादातर इस चैनल पर आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलेगा, और कोशिश रहता है कि एग्जाम पर्पज से जो भी क्वेश्चन आ सकता है उसका तैयारी कराया जाए। आप कहीं से भी देख रहे हो, आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को देखने के लिए मतलब उनको बताइए कि हाँ भाई इसको देखो, पढ़ो, समझो, कुछ अगर तुमको समझ में आता है तो ठीक है। आखिरी देखते हैं, विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर कहाँ रहता था? आखिरी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर कहाँ रहता था? इसका जवाब पहले आप दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं क्या होगा, कहाँ रहता था। समय हुआ आपका खत्म। अब हम बताते हैं, अहाते के बंगले में, झुग्गी झोपड़ी में, अपने मकान में, या अहाते के एक कोने आउट हाउस में। तो अहाते के कोने वाले आउट हाउस में कौन रहता था? तो गिरधर लाल अपने परिवार के साथ रहते थे। चलिए तो इसको यहीं पर अब खत्म करते हैं।